रुक रहा है तो निरंतर हो गया। ह्रास वृद्धि वृद्धि सीधी चलती चली जा रही है। इसको आप सबसे पहले आपको 3 काम करने पड़ेंगे इसको सवाल को हल करने के लिए। हल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो भी समीकरण दे रखी होगी उसको मानोगे 1। जो भी आपको समीकरण देंगे f(x) देगा, जो भी फंक्शन देगा उसको क्या मानना है, आपको 1 मानना है। 1 मानने के बाद जैसे ही 1 मान लोगे आप, उसका करना है फिर अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन हमने पीछे क्लास में सीखा था। और उस अवकलन करने के बाद फिर आपको दूसरा काम करना है वृद्धि और ह्रास मान के लिए f(x) बराबर 0, मतलब अवकलन के बराबर क्या रखोगे, 0। अवकलन के बराबर 0 रखने के बाद आपको जो x होगा इसके अंदर x होगा या y का फंक्शन होगा तो y होगा, उसका मान निकालोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे। वैल्यू निकालने के बाद जैसे ही आएगा उसको आप एक नंबर लाइन पे, मान लो मेरा आंसर 2 आ गया, इसका x का मान 2 आ गया यहाँ पे निकालने के बाद, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे और इसका अंतराल बनाओगे। अंतराल बनेगा माइनस के अनंत कोमा 2 और यहाँ पे बनेगा ये 2 कोमा और प्लस अनंत। अब इसको देखेंगे कि इसके अंदर इनकी बीच की वैल्यू क्या अंतराल में आपका वृद्धि मान है या ह्रास मान है, उसको सॉल्व करेंगे। इससे करने से पहले आपको ये नियम याद होने चाहिए। आपको 4 नियम इनको याद रखना है कि अगर इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे ये f डैश जो है यहाँ पे बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा का मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू हो, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। अगर इसके बाद और इसमें एक बात और है, और बराबर हो, क्या हो, बराबर, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये अगर 0 से बड़ा होगा तो निरंतर वृद्धिमान होगा और यहाँ पे f' ह्रास मान होगा। इसे ये टॉपिक आपको याद रखने हैं, तभी आप इसके सवाल कर पाओगे। सही है, कोई दिक्कत किसी को? एक सवाल कर लेते हैं इसी का। सबसे पहले ये सवाल हमारा लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, एक आपको वैल्यू दी है समीकरण की, और इसको मान लेते हैं सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, 1। और समीकरण 1 मानने के बाद सबसे पहले क्या कार्य करना है, आपको इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहले एक बार आप इसकी सुंदर करके नकल उतारना है, एकदम से जल्दी से नहीं करना है। यहाँ पे आप लिख दोगे समीकरण 1, कोई दिक्कत? फिर आपको क्या करना है, इसको हिंदी में या इंग्लिश में जैसे लिखना चाहते हो लिख दो। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन करेंगे, अवकलन में क्या बताया था, n वाला सूत्र है, यहाँ पे सभी में n है क्योंकि x की घात n का मतलब कोई भी नंबर। यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये है तो इसका अवकलन करेंगे हम। इसका अवकलन होगा n को मतलब 2 को हम आगे उतार देंगे और उसमें से 1 कम कर देंगे। इसी प्रकार x का क्या होता है अवकलन, 1, और यहाँ पे अचर का 0, अचर का क्या हो गया, 0। यहाँ पे अचर है, अचर के साथ x है, इसलिए इसका मान 0 नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x + 2, ठीक है। f तुम्हारा क्या हो गया, अवकलन f' ज्ञात हो गया। f' जैसे आपको f' ज्ञात हो जाए फिर आपको करना है वृद्धि और ह्रास मान के लिए इसके बराबर क्या रखना है, 0। क्या रखना है, 0। तो इसके बराबर आप 0 रख लो, यहाँ पे रखोगे, लिख देना हिंदी में वृद्धि व ह्रास मान के लिए, ठीक है। वृद्धि और ह्रास मान के लिए क्या है, f(x) बराबर क्या आ जाएगा, 0। आप यहाँ पे 0 रख दो तो यह आ जाएगा 2x + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा, या कॉमन लेके 0 में पहुंचाते हुए तो कैलकुलेशन है, हमने बचपन से सीखी है कैसे करना। तुम्हें कई तरीके हैं मगर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कर लोगे ना ऐसे सब। अब यहाँ पे आ जाएगा x - के 1, ठीक है। क्या आ गया, x - के 1। x - के 1 आ जाए या कोई भी 2 आ जाए या 3 आ जाए, 4 भी वैल्यू आ सकती है,
मान लो यहाँ पे घात कितनी है, 2 है, तो आंसर आया 1। अगर 3 होगी तो कितने आएंगे, 2। अगर 4 होगी मतलब 1 कम आएगी। वैसे रियल में जो होता है इसका आंसर जो होता है, अगर इसका मान निकाले 2 घात है तो 2 ही आंसर आएंगे, परंतु यहाँ पे कितनी बन गई, यहाँ पे 1, ये बन गई रैखिक समीकरण। तो इसका आंसर कितना आया, 1। जी घात बनती 2 3 होते तो 3 आंसर आते। अब उनको तीनों को यहाँ पे नंबर लाइन पे लिखना पड़ता। फिलहाल हम 1 का सीख रहे हैं, तो ये इसको उतारना है क्या, कॉपी करनी, कर लो तो इससे कॉपी करो।